जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले समझिए क्षेत्रफल और परिधि होता क्या है। ठीक है, देखिए जो खाली जगह देख रहे हैं वृत्त का, वही हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, जो पूरा खाली स्थान देख रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, देखिए जो आरियर वाला साइड होता है, ये जो साइड है, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये जो है ना मेरी साइड ये क्या है, हमारा परिधि है। ठीक है, ये हमारा हो गया परिधि। जब भी किसी भी जैसे घारा हुआ यानी घैले वाला पर पेंट किया जाता है, तो किस पर पेंट किया जाता है, परिधि पर, यानी अति वृत्त के अंतिम मतलब बाहरी छोर को पेंट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, देखिए जो यहाँ से यहाँ तक ले हमारा क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए पूरा ले लीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा व्यास। ठीक है, वृत्त के मतलब सबसे लंबी अति जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास। ठीक है, इस सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यास जीवा हो जाएगा। ठीक है, यानी जीवा के सबसे लंबी मतलब दूरी को, लंबाई को क्या कहेंगे, व्यास। ठीक है, जीवा की सबसे लंबी अति दूरी को क्या कहेंगे, व्यास। ठीक है, व्यास कहेंगे, तो इसको हम जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। अब व्यास के आधा कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला है 2r बराबर डी, यानी और मान लीजिए डी यानी व्यास। ठीक है, डाई मीटर। ठीक है, देखिए जो अगर हमारा व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास 10 दिया रहेगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, मतलब उसका आधा, व्यास का आधा हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है, देखिए तो ये हमारा इतना दूर से इतना दूर पूरा क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, यानी व्यास। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल समझ गए, जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और परिधि समझ गए, बाहरी सतह को बोलेंगे अथी परिधि। ठीक है, ये हमारा जो मेन है, क्या है, हमारा केंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी को गाय या बकरी के खूंटा ठोकेंगे। ठीक है, तो अगर खूंटा ठोक दिए, गैया बकरिया पूरा गोल गोल नाचते रहेगा, गोल गोल नाचते रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा केंद्र। ठीक है, यहाँ ठोक दिया, गोल गोल नाच के सर्कल वृत्त बना लेता है। ठीक है, देखिए तो हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर एक शायर ने शायरी कहा था कि नौकरी के चक्कर में गवा दिया सब व्यापार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वह शायर गजब का है कि नौकरी के चक्कर में गवा दिया सब व्यापार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, परिधि का भी है कि नहीं कहते हैं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर कह रहा था, 2 पाई आर। ठीक है, देखिए आप अगर कमेंट कीजिएगा तो सर्कल यानी वृत्त के बारे में फुल वीडियो लाएंगे। ठीक है, देखिए हमें समझाना है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम अब उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा, पर सर्कल वृत्त वाला पर कहिएगा तो हम एक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर के मान कितना दिया है, 14। ठीक है, उसमें हम बनाते हैं, तो कह रहा है हमको निकालने के लिए कथी कि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद परिधि निकाल। परिधि तो एक समझ लीजिए लंबाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो यहाँ अगर काट देंगे, अगर किसी भी जैसे मान लीजिए हम अथी ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर धागा गोल करके ले रहे हैं, ठीक है, काट देंगे तो ये लंबाई, तो वही होगा हमारा परिधि। ठीक है, देखिए हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ना, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल वाला हम आपको सूत्र बता दिए हैं। ठीक है, सूत्र है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि पाई के मान क्या होता है, पाई के मान 22/7। ठीक है, 22/7, या इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14। ठीक है, ये हमारा पाई के मान है। ठीक है, जब तक अगर क्वेश्चन में आपको नहीं कहे कि 3.14 लीजिए तो आप ई लीजिएगा, अगर कह दे तो आप ई लीजिएगा, 3.14 नहीं कहे ताले 22/7 लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं कह रहे हैं हमको। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या का मान कितना है, 14। त्रिज्या का मान है 14। ठीक है, अगर त्रिज्या 14 है तो व्यास कितना, 28, क्योंकि अथी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास कितना है हमारा 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान कितना होता है 22/7। ठीक है, देखिए, और आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार लिखेंगे तो 14 × 14 लिख लेंगे, 14 × 14। ठीक है, 14 × 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 × 14, तो 7 × 14 ही कट जाएगा। ठीक है, 7 × 14, तो इसको गुना करें तो कितना होगा, 22 × 44। ठीक है, 22 हमारा कितना हो जाएगा, 22 × 44। ठीक है, और इसमें कितना से गुना करना है, 14 से। ठीक है, तो गुना कर लीजिए अब इधर 22 × 44 में कितना से करना है, 14 से। 4 × 16 = 86 1, इसको ऐसे कर लीजिए, 4 × 16 = 86 1, 4 × 16। ठीक है, 4 × 16, 16 4 20। ठीक है, 4 20 1 21, 21 हासिल 2, 4 में 1 से करेंगे तो 4, 4 2 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया जब भी निकालिएगा यानी क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा ये क्षेत्रफल का आंसर हो गया। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो क्षेत्रफल का हो गया। ठीक है, अगला हम परिधि निकालते हैं। ठीक है, परिधि देख लीजिए आप। ठीक है, परिधि कह रहा है हमारा, तो लिखेंगे वृत्त का
वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होता है हमारा 2πr होता है, ठीक है, 2πr परिधि 2πr, तो 2 गुने 22/7, ठीक है। आर के मान कितना है हमको देख लीजिए, आर के मान 14 है, तो 2 गुने 22/7 ऐसे काट दें तो कितना मरतब पड़ जाएगा, 2 मरतब, ठीक है, 2 मरतब। ये देखिए 22 गुना 44, 44 गुना कितना 2, 44 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा हमारा, तो 88, ठीक है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी देखिए परिधि जो है ये अगर वृत्त को काटिएगा, ये जो वृत्त को काटिएगा तो हमारा 88 सेंटीमीटर लंबा होगा, कितना होगा लंबा, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम बताए ना अभी जैसे पहले, देखिए जी मान लीजिए अगर हम धागा को गोल करें, ठीक है, यहाँ से काट के अगर इसको बिछा देंगे नीचे, अगर देखेंगे तो लंबाई कितना आएगी उसको 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं परिधि, ठीक है। देखिए जब भी परिधि निकालने के लिए आपको कहेगा तो ध्यान में रखिए 2πr, ठीक है। उसको अगर व्यास दिया रहेगा तो और व्यास आपको 14 दिया रहेगा तो त्रिज्या कितना आधा हो जाएगा 28, ठीक है, ऐसे निकलिए। तो देखिए समझ गए आप लोग वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम आपको एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस पर निकाल के हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 21, ठीक है, आपको निकाल के बताइएगा, ठीक है, कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसको बताइएगा, अगर समझ में आ गया हो तब कमेंट में हमें बताइएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है। देखिए समझ गए कि जो सबसे लंबी है, मतलब सबसे जो लॉन्गेस्ट वाला है उसको क्या बोलेंगे जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। एक तो केंद्र है, केंद्र मतलब जहाँ से खूंटा ठोक दिए वही हमारा केंद्र हो गया, अब गोल गोल घिंच जाए तो हमारा सर्कल वृत्त बन गया, ठीक है। तो साइड वाला भी क्या बोलेंगे परिधि, इसको क्या बोलते हैं जीवा, इसको जीवा, ठीक है। जीवा की सबसे बड़ी लंबाई को बोलते हैं व्यास, ठीक है, याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr। जब तक अगर पाई के मान आपको नहीं कहे कि 3.14 लीजिए, ताले आप लीजिएगा 22/7, और 22/7 का ही मान कहते हैं 3.14 भाग कीजिएगा तो आता है, ठीक है। देखिए आई होप कि आप ये सब समझ गए वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।